हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीसीए थर्ड सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। इस सब्जेक्ट्स के हमने अभी तक 2 लेक्चर और एक सिलेबस वाला लेक्चर ले लिया है बेटा, और वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है डेमो के तौर पर। और ये लास्ट लेक्चर बेटा आपको यूट्यूब पर डेमो के तौर पर प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी डिटेल कोर्स जैसा कि आप सभी जानते होंगे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराया जा रहा है बेटा। एप्लीकेशन मतलब एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस, जो अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बीसीए थर्ड सेमेस्टर के 5 के 5 थ्योरी सब्जेक्ट जो है बेटा आपके, वो आपको केवल 500 रुपीज में एड्यूरिदम प्रोवाइड करा रहा है। बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आगे चलकर किसी भी फेस्टिवल ऑफर का कोई भी आपको फेस्टिवल ऑफर नहीं मिलने वाला है बेटा। तो अभी जाकर कोर्स परचेस करके अभी से अपनी प्राइस स्टार्ट कर दीजिएगा। 500 रुपीज जो है मिनिमम है एकदम, बिल्कुल 5 सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्बो पैक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है बेटा। तो देर मत कीजिएगा, जाके अपने सारे सब्जेक्ट जो है आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट वहां पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे, हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है और इसमें आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रोल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के एक्चुअल में क्या रोल्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचर की बात करी थी कम्युनिकेशन के, देन उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करी थी कम्युनिकेशन की। तो आज के इस लेक्चर में हम रोल ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं, 1 बाय 1 समझेंगे, एक एक चीज को ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल आराम से पूरी वीडियो लास्ट तक सुनेंगे समझेंगे। और जैसे मैंने आपसे बोल ही रखा है बेटा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं विद एग्जांपल। पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में एग्जांपल के साथ में बहुत इजी वे में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और बाकी कहीं डाउट हो किसी तरह का तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करके कोई भी डाउट है किसी तरह का तो पता कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स तक। आपके कहने पर ही, जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, आपके कहने पर ही हमने कोर्स स्टार्ट किया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। तो अब आप भी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, तो रोल ऑफ कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन क्या है बेटा, एक लाइफलाइन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो कम्युनिकेशन एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो कम्युनिकेशन को अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं, हर लेक्चर में मैं किसी न किसी वे में, किसी न किसी फॉर्म में आपको डिफाइन करता हुआ चला हूं, या एक बार फिर से बताता हुआ चला हूं। जैसे कम्युनिकेशन को मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कम्युनिकेशन के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, वैसे ही अगर इसको मैं दूसरी टर्म्स में बोलना चाहूं तो एक्चुअल में क्या है कि कम्युनिकेशन इज लाइक द लाइफलाइन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा आपका, बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो कहीं ना कहीं टारगेट हम जो है बेटा मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस, यानी कि आपका जो एक्चुअल में जैसे जॉब आप करेंगे कहीं पर किसी कंपनी में जाके, तो उससे जरूर रिलेट कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज लाइक द लाइफलाइन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप समझ ही गए होंगे कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है बेटा, लाइफलाइन है किसकी, ह्यूमन लाइफ की। क्योंकि मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बोला था, फिर से यही बात बोल रहा हूं कि कम्युनिकेशन के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, सर्वाइव नहीं कर सकते किसी भी तरह का। आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको किसी को अगर बतानी है तो कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे वो कम्युनिकेशन किसी तरह का हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, ठीक है। विदाउट कम्युनिकेशन पीपल कैन नॉट शेयर आइडियाज, एक्सप्रेस इमोशंस, वर्क टुगेदर और अचीव गोल्स। मतलब क्या है कि बेटा कम्युनिकेशन के बिना ना तो पीपल जो है अपना आइडिया शेयर कर सकते किसी के साथ में, एक दूसरे के साथ में, ना ही इमोशंस को अपने एक्सप्रेस कर सकते कि मान लो किसी तरह का कोई पेन है, जैसे मान लो हैंड में पेन है, किसी से हेडेक हो रहा है, कुछ भी है, तो वो नहीं बता सकते अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो साथ में काम, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कंपनी में आप जॉब करने जाएंगे बेटा, तो वहां पर साथ में काम कैसे कर पाएंगे जब आप कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे, तो ठीक है। और जो गोल्स अचीव करने हैं आपको, तो वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हैं। जैसे अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन को, 1 बाय 1 एक एक हेडिंग को अच्छे से समझते चलेंगे विद एग्जांपल। किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कैसा लगा। इंफॉर्मेटिव रोल, सबसे पहले क्या है इंफॉर्मेटिव रोल। तो फर्स्ट रोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू गिव एंड शेयर इंफॉर्मेशन। मतलब सबसे पहला तो यही है कि इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो इंफॉर्मेटिव रोल क्या है हमारा कम्युनिकेशन का। जैसे मान लो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप तक क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब कि आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है उसका इंफॉर्मेटिव रोल भी होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के काम भी हमारा कम्युनिकेशन आता है, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को भी
शेयर करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला रोल तो यही हो गया कम्युनिकेशन का, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर कराने का काम करता है, एक से दूसरे पर्सन से, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन तक। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात बोलूं तो एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, दो तीन एग्जांपल आपके इंडस्ट्री से भी रिलेट कराते हुए चलेंगे साथ में, और कोशिश करूंगा कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज से भी रिलेट कराते हुए चलें। ठीक है, ए मैनेजर टेल्स एम्प्लॉयज अबाउट न्यू कंपनी रूल्स, मतलब किसी तरह आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी में अगर किसी भी तरह के रूल्स अगर चेंज हो रहे हैं, मान लीजिए आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको पुराने रूल्स ऑलरेडी पता है, या आपने नया आपका अपॉइंटमेंट वहां पर हुआ तो आपने न्यू ज्वाइनिंग वहां पर की, तो आप जब जाएंगे तो आपको उस कंपनी के रूल्स बताए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो एचआर द्वारा बताए जाए या किसी कंपनी के मैनेजर के द्वारा बताए जाए। तो वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि वो अपने कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में इस तरीके से आपको काम करना होगा। क्लियर बात समझ में आई। दूसरा क्या है, टीचर एक्सप्लेन अ न्यू लेसन टू स्टूडेंट, मतलब जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, आज हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो इससे रिलेटेड मैं क्या कर रहा हूं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं, या जब नया लेसन या नई यूनिट स्टार्ट होगी देन उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक टीचर क्या करता है क्लास में, जब नया लेसन स्टार्ट करता है तो अपने टीचर्स को उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह का इंफॉर्मेटिव रोल हो गया हमारा कम्युनिकेशन का। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो एक्चुअल में मैंने हर हेडिंग के बाद आज के इस लेक्चर में नोट भी लिखा है। देखो इतना इंटरेस्टिंग वे में कह सकते हैं आप, या इतना ईजी करके मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कि आप एग्जाम में जब लिखेंगे ना तो एक एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक करेगा। वहां पर जैसे आपके दिमाग में आपका क्वेश्चन आएगा कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ने बताया था इंफॉर्मेटिव रोल और इस तरीके से बताया था, देन आप उसको अपने अकॉर्डिंगली वहां पर एक्सप्लेन करके आ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो बस समझते हुए चलिएगा, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। बाकी नोट जो है, ये वाले नोट जो है ये आपको मिल ही जाएंगे अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया तो एप्लीकेशन पर, वहां पर आप इसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं। वैसे ये शॉर्ट नोट्स ही हैं बिल्कुल, और एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, नोट क्या है इसमें, विदाउट इंफॉर्मेशन पीपल विल बी कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू परफॉर्म टास्क, मतलब अगर इंफॉर्मेटिव रोल ना होता कम्युनिकेशन का, यानी कि अगर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी जा रही है एक से दूसरे को, या अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तो विदाउट इंफॉर्मेशन क्या होगा, या जैसे कंपनी में आप किसी में जॉब करने गए, आपको रूल्स पता ही नहीं है, सपोज करो आपको लीव लेनी है तो लीव के रूल्स आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि किस तरीके से लीव लेनी है, किस तरीके से मुझे लीव के लिए अप्लाई करना है, या किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है, तो किस तरीके से, जब तक आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो किस तरीके से आप वहां पर करेंगे, तो आप क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और अपने उस टास्क को यानी कि लीव अप्लाई करने में आप एक तरह से क्या रहेंगे, मतलब कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल मतलब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर टास्क को। यानी कि टास्क क्या हो गया कि लीव के लिए अप्लाई करना, लेकिन आपके पास रूल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आप उस टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है कि विदाउट इंफॉर्मेशन पीपल विल बी कंफ्यूज रहते हैं और अनेबल टू परफॉर्म टास्क, और टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए तो अब आगे नेक्स्ट रोल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रोल क्या है हमारा कम्युनिकेशन का, परसुएसिव रोल। तो बेटा इसमें अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस अदर्स, मतलब किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए या किसी भी टास्क के लिए अगर किसी को कन्विंस करना है, या अपना किसी, जैसे स्टूडेंट की अगर मैं बात बोलूं तो जैसे आप अपने फ्रेंड से कोई काम अगर निकलवाना चाहते हैं तो आपको उसको क्या करना होगा, कन्विंस करना होगा। किसी भी तरीके से आप कन्विंस करना चाह रहे हैं, जैसे भी करना चाहे, वो डिफरेंट वे हो सकते हैं कन्विंस करने के या इन्फ्लुएंस करने के। ठीक है, तो हमारा जो है कम्युनिकेशन का एक रोल यहाँ पर भी होता है, बहुत अच्छा रोल। जैसे अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो एक लीडर क्या करता है, लीडर मोटिवेट पीपल टू फॉलो ए विजन। तो क्या करता है एक लीडर जो है, मतलब एक तरह से क्या है परसुएसिव रोल क्या है हमारा कम्युनिकेशन का, कि मोटिवेट करना। जैसे कि एक टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, जैसे मैं खुद यहाँ पर आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि बेटा आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मोटिवेट किया जा रहा है। तो मोटिवेट करने मतलब कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहा हूं मैं मोटिवेट, आपको कम्युनिकेशन के थ्रू बोलकर, चाहे वर्बली करें या नॉन वर्बली करें, लेकिन क्या कर रहा हूं मैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो मोटिवेट कर रहा हूं। तो ऐसे ही एक लीडर मोटिवेट करता है पीपल्स को किसी एक पर्टिकुलर विजन को फॉलो करने के लिए, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, ये सेल्स पर्सन क्या करता है, कन्विंस करता है कस्टमर को टू बाय अ प्रोडक्ट। तो वो कन्विंस करता है, कोई एक सेल्स पर्सन हो गया, सेल्समैन हो गया, वो कन्विंस करता है अपने कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, किसके थ्रू करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू करता है। नेक्स्ट, अ कोच एनकरेज द टीम टू प्ले हार्डर। एक कोच क्या करता है, अपनी जो टीम है उसकी, उसे बढ़िया अच्छा खेलने के लिए, हार्डर प्ले के लिए क्या करता है,
एनकरेज करता है, किसके थ्रू करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू करता है। तो ये हमारे इस तरह के जो रोल हैं कम्युनिकेशन के, मतलब जो कम्युनिकेशन हम इस पर्टिकुलर टाइप्स में यूज कर रहे हैं, जैसे मोटिवेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी भी वे में हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो रोल है, इस रोल को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन का परसुएसिव रोल यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है बेटा। अगर मैं नोट की बात करूं तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुड कम्युनिकेशन चेंजेस पीपल्स थ्रू पीपल्स थॉट एंड एक्शंस, यानी कि क्या करता है कि गुड कम्युनिकेशन क्या करता है, पीपल्स के जो थॉट्स हैं और जो एक्शंस है उनको क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो आपकी टीम इतना अच्छा, मान लो कोई एक कोच है, उसकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, अगर वो उनको मोटिवेट करेगा देन हो सकता है कि उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म करे अपने किसी भी मैच में, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है ताकि वो एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर वो मोटिवेट करें तो हो सकता है कि दें। तो यानी कि क्या हो रहे हैं कि उनके एक्शन और उनके जो थॉट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वहां पर चेंज हो रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव रोल या बिल्डिंग यूनिटी। मतलब इंटीग्रेटेड रोल मतलब एक यूनिटी, मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पर जैसे क्या करना है, यहाँ पर कनेक्टेड एंड यूनाइटेड, मतलब पीपल को एक्चुअल में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का जो रोल है कम्युनिकेशन का वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिव रोल कहलाता है, ठीक है। क्या है कि कम्युनिकेशन हेल्प पीपल फील कनेक्टेड एंड यूनाइटेड। अब अगर एग्जांपल के थ्रू समझे तो देखें, इन अ फैमिली, एक फैमिली में कम्युनिकेशन जो है स्ट्रेंथनेस लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन के थ्रू क्या है कि जो फैमिली है उसमें प्यार बढ़ता है और एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ जो है वो बढ़ती है, बनी रहती है, ठीक है। इसमें फैमिली में किसके थ्रू हो रहा है, ये कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ओपन कम्युनिकेशन बिल्ड्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। मतलब अगर ओपन कम्युनिकेशन होगा, जैसे मान लो एक मैनेजर है और एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और मैनेजर ने इस तरह का वहां पर माहौल इस तरह का क्रिएट कर रखा है कि वहां पर ओपन कम्युनिकेशन, कोई भी छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी कम्युनिकेट कर सकता है, बड़े से बड़े एम्प्लॉय या मैनेजर तक भी। तो वहां पर क्या होगा कि किसी को भी अगर छोटी सी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कम्युनिकेट वहां पर कर पा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, वहां पर एक टीम वर्क जो है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा और कॉपरेशन की वहां पर क्या होगा, कॉपरेशन वहां पर क्रिएट होगा। किसके थ्रू होगा, ये भी कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। नोट अगर मैं बात करूं यहां पर तो इट क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मतलब एक तरह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब बेटा ये हो गया कि एक सांत्वना कह सकते हैं यहाँ पर, सांत्वना नहीं सॉरी अपनेपन का, सॉरी हाँ, यहाँ पर एक क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्रिएट करता है अपनेपन का भाव, एक तरीके से वहां पर बोला जा सकता है बेटा, ठीक है। तो मतलब जैसे यही है कि कम्युनिकेशन के थ्रू एक टीम वर्क बहुत अच्छे से मतलब बढ़िया होगा और साथ में यूनिटी एक तरह से कह सकते हैं वहां पर बिल्ड हो सकती है, ठीक है। यानी कि पीपल जो है एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हैं, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग रोल। कम्युनिकेशन का जो रोल है वो डिसीजन मेकिंग में भी है। क्या रोल है कि ऑल डिसीजन डिपेंड्स ऑन गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा होगा वो उस पर डिपेंड करेगा हमारे डिसीजन किस तरीके के होंगे। जैसे बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट, कोई अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है तो पहले जिस एरिया में उसे लॉन्च करना है वो वहां पर उसके क्या करेंगे, फीडबैक के थ्रू उनसे फीडबैक लेंगे या वहां पर उनसे कम्युनिकेट करेंगे। तो अपने कस्टमर से कंपनी क्या करेगी, आस्क यानी कि पूछेगी, फीडबैक थ्रू सर्वेज यानी कि सर्वे कराएगी, उसके थ्रू फीडबैक लेगी, उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंगली वहां पर क्या करा जाएगा, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। ए मैनेजर मेक्स डिसीजन आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट्स। कोई मैनेजर जो है वो डिसीजन लेगा, कब ले सकता है या लेता है, कब, आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट्स एंड सजेशंस फ्रॉम स्टाफ। क्या करेगा, कोई मैनेजर है तो वो कोई डिसीजन लेना चाह रहा, तो सबसे पहले क्या करेगा, कोई रिपोर्ट मांगेगा अपनी टीम से कि इस पर्टिकुलर पे कोई रिपोर्ट दीजिएगा आप अपनी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, या क्या करेगा, एक मीटिंग ले लेगा, देन सजेशंस मांग लेगा कि अपने अपने सजेशन दीजिएगा कि हम इस तरीके से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा गया था जी, या आपने जैसे बताया कि सर 20 से 3rd सेमेस्टर स्टार्ट कर दीजिएगा हमसे, तो फिर हमने भी क्या करा कि अपनी टीम से डिस्कशन करा कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं किसी भी एक नए कोर्स को लॉन्च करने के लिए, फिर से स्टार्ट कंटिन्यू करने के लिए। तो बेटा क्या है कि कोई मैनेजर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो किसके थ्रू कर रहा है, ये सारी चीजें हो किसके थ्रू रही हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो डिसीजन मेकिंग में भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर नोट की बात करूं तो विदाउट कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉसिबल। कम्युनिकेशन के बिना डिसीजन ले पाना क्या है, एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क ही है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट रोल क्या है, इमोशनल रोल। इमोशनल रोल भी है कम्युनिकेशन का बहुत, ठीक है।
किस तरीके से, जैसे अगर मैं बोलूं बेटा कम्युनिकेशन अलाउ पीपल टू एक्सप्रेस एंड शेयर इमोशंस, मतलब कोई बहुत ज्यादा दुखी है आपका, कोई अगर फ्रेंड किसी ना किसी वजह से अगर दुखी है, मान लो क्या मान लो, ठीक है मैं कुछ नहीं माना, मैं कुछ ऐसा वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, ठीक है आपका कोई फ्रेंड किसी ना किसी वजह से सैड है, तो वो क्या करेगा अपने जो उन इमोशंस को क्या करेगा, शेयर अगर करेगा किसी के साथ तो, या करेगी किसी के साथ तो किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है बेटा, तो क्या है कि या एक्सप्रेस करने हैं अपने इमोशंस को, शेयर करने हैं, तो वो किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो शेयरिंग हैप्पीनेस, मतलब खुशी है अगर आपको किसी तरह की खुशी, जैसे आपका रिजल्ट आया, आप बहुत अच्छा स्कोर कर गए, तो आप क्या करेंगे कि शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स तक, इवन हमसे भी बताएंगे आप कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू या कॉल करके कि सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा रिजल्ट आया और मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा है। ठीक है, और एल्गोरिथम की वजह से मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। क्लियर। सैडनेस, अगर कुछ दुखी होंगे किसी ना किसी वजह से, कुछ की गर्लफ्रेंड्स जो है होंगी वो छोड़ गई होंगी, और कुछ के बॉयफ्रेंड जो होंगे वो छोड़ दिए होंगे, या कुछ भी इस तरीके का किसी भी तरीके से अगर आप सैडनेस फील कर रहे होंगे तो वो भी आप एक्सप्रेस करेंगे या शेयर करेंगे इमोशंस किसी के साथ, तो वो भी किसके थ्रू करेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है, और वरीज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंसोलिंग कलीग्स और फ्रेंड्स इन डिफिकल्ट टाइम्स, मतलब जो आपके कलीग्स होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, उनके डिफिकल्ट टाइम में आप क्या करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे एक तरीके से। ठीक है, मतलब उन्हें एक आश्वासन टाइप जो कह सकते हैं कि आश्वासन देते हैं, जैसे मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कोई अगर बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे मान लो आप स्टूडेंट है तो आपके हिसाब से कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसें, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है तो जो उसके कलीग या जो फ्रेंड्स होते हैं उसको सांत्वना देते हैं आगे कि कोई बात नहीं, इस तरीके से कर लेंगे, उस तरीके से मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आपके ऐसे भी होंगे फ्रेंड्स जिनकी बैक बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ जो उनके फ्रेंड्स होंगे या जो भी और कलीग्स होंगे तो वो क्या करेंगे, नहीं बैक वैक नहीं लगेगी, आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा तो आप इस तरीके से अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो डिफरेंट वेज हो रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रहा है, ये भी कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हो रहा है। तो अगर एग्जांपल की बात मैं बोलूं यहाँ पर, तो बेटा इट बिल्ड्स इमोशनल बॉन्ड्स एंड ट्रस्ट, तो ये क्या करता है, इमोशनल रोल क्या है कम्युनिकेशन का, या कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, एक बॉन्ड, एक तरह से इमोशनल बॉन्ड या ट्रस्ट जो है वो एक दूसरे में बनता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, अब जो है बेटा रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो मैंने आपको बता दिए, अब कुछ एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, एक एग्जांपल लूंगा, दोनों तरीके से लूंगा, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी, वर्क प्लेस का, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे से मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। क्या है कि इमेजिन कीजिएगा कोई एक प्रोजेक्ट टीम है, आपने कोई एक प्रोजेक्ट टीम जो है इमेजिन कर लिया, आप 4-5 फ्रेंड है जो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, वेयर द मैनेजर, जहां पर क्या कर रहा है कि मैनेजर डज नॉट क्लियरली टेल द डेडलाइन, तो जो मैनेजर है वहां पर आपका, उसने क्या करा, क्लियरली आपको उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन नहीं दी कि आपको इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में कंप्लीट करना है। क्लियर, कोई एक पर्टिकुलर डेडलाइन नहीं दी कि आपको 1 महीने में करना है या 1 हफ्ते में करना है, कुछ नहीं बताया। तो उस टीम में जितने भी मेंबर्स होंगे सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आएंगे, अलग अलग सोचेंगे, सब क्या सोचेंगे कि कुछ सोचेंगे कि 2 वीक्स में हमें कंप्लीट करना होगा, कुछ 1 वीक्स में सोचेंगे, कुछ 1 मंथ में सोचेंगे, इवन सोचेंगे कुछ कि शायद 1-2 साल में करना है। ठीक है, तो हो सकता है अलग अलग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल रहा है इससे कि कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, मिस डेडलाइन, क्योंकि डेडलाइन जो थी वो हमारी क्लियर नहीं थी तो मिस डेडलाइन होगी, एंड आर्गुमेंट्स वहां पर होंगे डिफरेंट तरीके के। ठीक है, तो अगर यही है तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह का नेगेटिव एग्जांपल हो गया, लेकिन इसी को अगर मैं पॉजिटिव वे में लेके जाऊं तो क्या है कि इफ द मैनेजर कम्युनिकेट क्लियरली, अगर मैनेजर कम्युनिकेट करेगा क्लियरली और बताएगा कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट हमें इस 2 मंथ में कंप्लीट करना है, या ये पर्टिकुलर कोर्स जो है बेटा आपका, या मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद इन वन मंथ मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, तो ठीक है मैंने क्या कर दिया, क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट कर लिया। ठीक है, तो आपको आइडिया रहेगा कि 1 महीने में हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या मैनेजर ने क्लियरली कम्युनिकेट करा कि ये पर्टिकुलर टास्क आपको 2 मंथ में कंप्लीट करना है, तो सभी जो एम्प्लॉयज होंगे उनको क्लियर होगा वहां पर कि 2 मंथ में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करना है, तो वहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, तो एवरीवन नोज द एग्जैक्ट डेडलाइन, तो सबको पता चल जाएगा एग्जैक्ट डेडलाइन क्या है एक्चुअल में, एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या, किस किस की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, स्मूथ टीम वर्क एंड सक्सेस, तो उसमें क्या होगा, जो टीम वर्क होगा वो स्मूथ चलेगा और सक्सेस जो है वो हासिल हो जाएगी, जबकि यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहेगा जो भी प्रोजेक्ट हमारा होगा। ठीक है, तो बेटा इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको कम्युनिकेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर जगह पर,
हर जगह पर कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं कर पाऊंगा तो आई थिंक आप ये सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? अगर मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाऊंगा देन आप ये सब्जेक्ट जो है इजिली समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के इस लेक्चर में भी इतना ही। इसलिए मैंने क्या करा है सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जल्दी जल्दी वीडियो आप देखेंगे, एक एक वीडियो को एक एक बार में देखेंगे, समझेंगे और इजीली समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव इस सब्जेक्ट को भी रटवाना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं सब्जेक्ट को रट के जाते हैं एग्जाम टाइम में और बस लिख के आते हैं कि कॉपी भर के आनी है। लेकिन मेरा मेन मोटिव यह है कि जैसा कि मैं हर सब्जेक्ट को अब तक पढ़ाता हुआ आया हूँ और हमेशा मेरा मेन मोटिव यही रहा है कि जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं कि वो मैं स्टूडेंट को समझा दूं। मैं रटने पर नहीं मैं रटने पर नहीं बल्कि समझने पर या रटवाने पर नहीं समझाने पर बिलीव करता हूं। तो ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ऐप पर। अब तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स से। जिन्हें कोर्स बाय नहीं किया तो बाय कर लीजिएगा जल्दी से जाके, ताकि वो आप अपने अगले लेक्चर्स को एक्सेस कर पाए, देख पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।